तो जनाब अभी चंद रोज पहले ही दुबई में एक मुकाबला हुआ जिस मुकाबले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और मेरे ख्याल से पड़ोसी मुल्क भारत में कुछ ज्यादा ही जोर से सुनाई दी गई। इस मुकाबले से पहले एक तारीखी थप्पड़ की आवाज बहुत देर तक गूंजती रही। आप समझ तो गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं और आज कौन है हमारे साथ। तो बिल्कुल फख्रे पाकिस्तान और फख्रे बलोचिस्तान शाहजेब रिंद ने भारतीय खिलाड़ी को वाज़ेह शिकस्त से दो चार किया और इस जीत की आलमी सतह पर भी खूब पजीराई हुई। बिल्कुल ऐसी है। कराटे कॉम्बैट के ये मुकाबले हैं जहां पर पाकिस्तान ने भारत के राणा सिंह को 2-1 से शिकस्त दे दी थी। आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब रिंद, उनसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो इस जीत पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आइंदा भी आप इसी तरह से जीतते रहें। और बड़े दिनों से हम ये कोशिश कर रहे थे कि आपसे हम किसी तरह बात कर सकें, लेकिन आपकी मसरूफियत थी। कैसा महसूस किया इस शानदार जीत को, पहले वो हमें बताइएगा। जी, सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये विन जो है पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए मैंने ये विन हासिल की। ये विन बहुत ही बड़ा विन है। ये इंडिया के खिलाफ विन था और ये मतलब वर्ल्ड स्टेज पे विन था, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा शाहजेब, ये बताइएगा, ये तो बहुत वाज़ेह था कि आपने जिस तरीके से अपने मुखालिफ को चारों शाने चित किया, क्योंकि वो बड़े इगोइस्टिक थे, बड़े ही गुरूर में डूबे हुए हमें नजर आ रहे थे और इंतहाई पुरतमाद अंदाज में आपने जिस तरीके से इस मामले को टैकल किया और फिर माशाल्लाह जो कामयाबी आपको मिली, तो मुझे लगता है एक बात सिर्फ एक थप्पड़ तक की नहीं थी, आपका गुस्सा में निकला नहीं था। वो सारा गुस्सा जो था ना, आपने अंदर अखाड़े में उतार दिया। जी बिल्कुल, जो मेरा अपोनेंट था वो फाइट से पहले वो जो है मतलब बहुत ही बुरी बातें कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ और मेरी फैमिली के बारे में और मेरी अम्मी के बारे में बहुत उसने गालियां दी थी। तो इस वजह से मुझे उस पर गुस्सा भी था। फिर उसके बाद उसने मुझे फेस ऑफ पे पुश भी की। फिर मैंने उसको पुश के बदले मैंने काउंटर अटैक करके उसको टाइट चपेट मारी ताकि उसके जो होश है वो ठिकाने आ जाए। और वो जो है, और जो मेरा फाइटर था वो जो है इंडिया के जो टॉप एथलीट है, मतलब वर्ल्ड क्लास फाइटर था। उसने जो है मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग है उसमें फाइट की है, जैसे कि UFC, रोड टू UFC उसमें फाइट की है, वन चैंपियनशिप और जो बड़े लीग्स है उसमें फाइट की है। तो उसका बहुत ही बड़ा नाम था, वो उस चीज पे भी था और उसका रिकॉर्ड मुझसे डबल था। ठीक है। और शाहजेब, हमने वो जो आप गुफ्तगू जो उन्होंने फरमाई थी आपके साथ, मैंने तो वो सारी देखी थी। हम टीवी पर तो वो अल्फाज बयान नहीं कर सकते। यकीनी तौर पर उस वक्त भी आपको बहुत गुस्सा आया होगा और उस मैच को जिस तरह से आपने जीता, जिस तरह से कंप्लीट किया, तो ये क्यों ऐसा ही होता है प्री मैच जब भी कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्यों इस तरह के जो प्लेयर्स हैं इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो इस तरह की लैंग्वेज मतलब जो बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें कहीं भी इस तरह का आपने लैंग्वेज नहीं देखा होगा जिस तरह से इसने जो है यूज किया था। इसमें जो है बिल्कुल वो पता नहीं, वो ऐसे लग रहा था पता नहीं वो किस गली से निकला हुआ है, किस तड़े से निकला हुआ है, ऐसी बातें कर रहा था जो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर थे। मैं बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहा था क्योंकि मुझे पाकिस्तान का इमेज दिखाना था कि हम में और उनमें क्या फर्क है। तो मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था, लेकिन लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। एंड में जो है मेरा जो गुस्सा था वो जो है थप्पड़ पे निकल गया। लेकिन एक और फर्क है जो हमने देखा, जो जेस्चर आपने दिया बिल्कुल अपनी जीत के बाद, आपने न सिर्फ पाकिस्तानी परचम को थामा, आपने इंडियन परचम को भी थामा और उससे भी उतनी ही इज्जत दी जितनी कि आपने पाकिस्तानी परचम को इज्जत दी। तो ये ख्याल आपके जहन में कैसे आया, या फिर आपकी टीम मेंबर्स ने मिलकर सोचा कि नहीं जेस्चर हमें कन्वे करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने वो किया था, जो इंडियन जो मेरा अपोनेंट था उसको भी मैंने बताया था कि जो मेरे इंडियन फैंस हैं उनका मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, उनको मैं सपोर्ट करता हूं। इंडिया एज ए नेशन, मतलब मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता सिर्फ इसके जो गंदे अल्फाज है उसकी वजह से, और एक बंदे की वजह से हम पूरी नेशन को बुरा नहीं कह सकते। तो इस वजह से मैं इंडिया को रिस्पेक्ट करता हूँ कि, और ये जो है जो मेरी फाइट थी, ये दिस फाइट वॉज फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। तो ये मेरा एक गुड गेस्चर था और ये गोल था कि मैं इस फाइट में ये चीज जो है शो करूं, ये चीज हाईलाइट करूं। ये चीज आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया और ना किसी ने आज तक मतलब किसी और कंट्री का झंडा उठाया। तो मैंने ये जो है एज अ पाकिस्तानी मतलब मेरा ये मतलब बहुत ही बड़ा, मैंने हालांकि उसने मुझे गाली भी दी थी, रिंग में सब कुछ किया था, लेकिन मैंने शो करना था कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। तो ये जो है पाकिस्तान का मतलब एक पॉजिटिव इमेज मैंने पूरी दुनिया में शो करना था सॉफ्ट पावर के थ्रू। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने जो है पूरी दुनिया को एक सॉफ्ट पावर के थ्रू हमारा जो पॉजिटिव इमेज है वो मैंने शो कर दिया।
बिल्कुल, और बड़ा इसकी अच्छा गूंज जेस्चर मतलब था पूरी- शाहजेब, जो कि आपकी तरफ से दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर आपकी मुलाकात हम सबके फेवरेट सलमान खान से भी हुई। बड़ी, मैंने देखा हो आपकी तारीफें कर रहे थे कि यार तुम तो 20 सेकंड में ही नॉकआउट कर देते हो, तो क्या हर मैच में ऐसे ही करते हो? वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? क्योंकि आपने भी खुद वहां पर कहा कि बचपन से आप उनकी मूवीज देख रहे हैं, बहुत बड़े उनके फैन हैं, और उनके सामने फाइट करना और फिर उस फाइट को जीतना, उन्हीं के मुल्क के फाइटर को हराना, वो कैसी फीलिंग्स थी जब सलमान खान आपकी तारीफ कर रहे थे? जी बिल्कुल, सलमान खान तो मेरे फाइट में फ्रंट रो पे बैठे हुए थे। उनका जो है एक अलग पोजीशन था, वहां पे वो बैठे होते। बाकी फाइट्स उसने जो है दूर से देखी है, लेकिन जब मेरी फाइट हुई तो वो जो है क्लोज आके, मतलब बिल्कुल क्लोज आके फर्स्ट रो में आके मेरी फाइट उसने वॉच की, और मेरा फाइट उसको बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे कहते हैं कि मतलब जब आप वर्कआउट कर रहे थे, आपके जो कॉन्फिडेंस था, आपका जो फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे, उससे मुझे पता चल गया था कि यू आर गोना विन। एंड उसके बाद जब मैंने विन की, फिर उसके बाद मैं उसके पास गया। सलमान खान तो हमारे पूरे पाकिस्तान का फेवरेट है, एवरीवन वॉच हिम। तो बचपन से ही हम उसकी मूवीज देख रहे हैं, उसको सामने फ्रंट पे उसका खेलना मतलब बहुत बहुत ही बड़ी बात है। तो उसके बाद मैं उसके पास गया और उसने मुझे कहा कि क्या है यार, हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। क्योंकि उसने मेरी जो प्रीवियस फाइट्स थी वो देखी थी, जो मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड है, वो फास्टेस्ट नॉकआउट इन कराटे कॉम्बैट हिस्ट्री, इट वाज लाइक 16 सेकंड्स। तो वो मुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। और उसके बाद जब मैं वापस मैं चला गया, जो मेडिकल चेकअप्स होते आफ्टर फाइट, उसके बाद उसने मुझे फिर कॉल की, उसके टीम ने मुझे मतलब बुलाया वापस, सेल्फीज ली, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा उनको। और उसके बाद मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, जो संजय दत्त के बेटे हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। बड़ा फाइन जेस्चर है, बड़ा प्यारा जेस्चर है ये, और इससे मैसेज ही कन्वे होता हुआ हमें नजर आता है। क्योंकि जब भी हम लोग, आप भी और आप भी शाहजेब, जब हम लोग कुछ टीवी प्रोग्राम्स, टीवी शोज देख रहे होते हैं, तो हमने देखा है कि किस तरीके से उनके टीवी स्टार्स पाकिस्तानी स्टार्स को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उनकी खिदमात को सराह रहे होते हैं। तो वी जस्ट होप कि जिस तरीके से अब हमारे जो बड़े हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि ट्रेड होनी चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान, तो ये एक अमन का जेस्चर है जो आपने दिया। चले बैक टू यू अगेन, ये बताइएगा कि आपको जिस तरह से वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से दाद मिली, इनामी सरकारी मुलाजमत देने का भी फैसला हुआ, इसको आप किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा महसूस हुआ आपको? और वापसी पर बड़ा अच्छा वेलकम भी किया गया। हाँ जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। एज अ रोल मॉडल पाकिस्तान, अब जो है हमारा यूथ जो है, सबके आइज मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं जो हूँ एक मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मैंने हासिल की है। मैं उनका एक रोल मॉडल बन चुका हूँ। जो न्यू बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन सबको एक मोटिवेशन, उनको एक मोटिवेशन मिलती है मेरी विन लेके। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने एक गुड गेस्चर शो किया। और मतलब ये होना चाहिए, मतलब हमारे हर एथलीट को होना चाहिए, इतना सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसे सपोर्ट मिलेगा, जो हमारे न्यू अपकमिंग राइजिंग स्टार्स है, या जो हमारे जो फाइटर्स है, मतलब जिनको शौक है इस चीज का, वो जो है इस चीज से डरते हैं कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो उनको ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज मिलता है कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आपको जो है मतलब फ्यूचर आपकी बन सकती है हर चीज में। तो मैं बहुत खुश हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से कि उन्होंने मुझे अच्छा सा रिस्पेक्ट दिया। ठीक है, और शाहजेब अपनी ट्रेनिंग के बारे में भी कुछ बताइएगा। आप कितनी देर तक ट्रेनिंग करते हैं और कहाँ से ये सारी ट्रेनिंग आपने हासिल की थी? क्योंकि बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा, और हम भी ये जानते हैं कि अब आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, यंगस्टर्स आपकी तरफ देख रहे हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि शाहजेब रिंद आखिर बने कैसे? जी बिल्कुल, बनना तो आपको पता है, मैं क्वेटा से ताल्लुक रखता हूँ। क्वेटा में जो हमारे जिम्स है, इसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है। जब मैंने किया था, हम फ्लोर पे ट्रेनिंग करते थे, जहाँ पे हमारे पास मेट भी नहीं होता था, ना हमारे पास शूज होते थे। मतलब फ्लोर पे हम एक दूसरे को उठा के रेसलिंग पे मतलब सर के बल गिराते थे, और हमारे मतलब पूरी बॉडी में चोट्स होती थी, हमारे जो पैर थे वो छिले होते थे, क्योंकि फर्श पे ट्रेनिंग करना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप बाहर के जो फाइटर्स है उनको ये कहोगे, वो आपके ऊपर हंसेंगे, वो मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे नहीं। हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा है, अगर हार्ड वर्क के थ्रू हम गुजरे, और इस चीज से हम निकल के मतलब अगर मैं इस यहाँ से निकल सकता हूँ, तो व्हाई नॉट यू? सो एवरीवन कैन डू इट।
तो यहाँ से मैं निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका में जो टॉप के एथलीट्स है, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स है, उनके साथ कम्पीट करना, क्योंकि आपको पता है वो बचपन से ही उनका मतलब एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मतलब जिम्स है उनके पास, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, दे हैव एवरीथिंग, और फैसिलिटीज उनके पास है, साइंस उनके पास है, मतलब वो ट्रेनिंग करते थ्रू साइंस के, मतलब हर चीज उनको पता होता है। हम जो है मतलब यहाँ से निकलना और जो है रोटी लेकिन खाना, फिर भी शाहजेब, मतलब जो है, देसी तरीकों से भी जो आपने ट्रेनिंग ली है वो काबिल तहसीन है, मतलब उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। आप तो हमारे आने वाली नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल हैं, लेकिन आपका भी तो कोई होगा। जी मेरे जो है बहुत ज्यादा रोल मॉडल्स है। उसमें मतलब MMA चैंपियंस है जो हबीब है, और कॉनर मैग्रेगर है, वो मेरे रोल मॉडल्स है। और बॉक्सिंग में जो है प्रिंस नसीम हमीद, वो मेरा रोल मॉडल है। तो एज अ फाइटर मैं जो है हर किसी को वॉच करता हूँ। आई हैव a lot of good fighters, like I watch everyone and I learn from them. तो ये एक नहीं है कि मतलब आप एक बंदे से एक चीज सीखोगे। मेरा ये होता है कि मैं एक बंदे से एक चीज, और मेरा जो ट्रेनिंग है वो मैं यूट्यूब से सीखी ज्यादातर। मतलब ज्यादातर मैंने जो हमारे ट्रेनिंग, मैं सारे यूट्यूब पे वीडियोस वॉच करके और अपने जो है ट्रेनिंग को मैंने जो है इम्प्रूव किया है उसमें। Impressive. ठीक है, और अभी आपने खबीब का नाम लिया, तो खबीब से कभी मुलाकात हुई आपकी? जी बिल्कुल, उनकी टीममेट से मुलाकात हुई है। उसका जो मैनेजर है वो मेरी फाइट्स भी देखता रहता है। लास्ट जो मेरी मैक्सिको में फाइट हुई थी उसमें भी उसने मुझे कॉल की थी फाइट के बाद, और मुझे उसने बहुत ज्यादा मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस किया था। और जो खमजत चिमाएव है उसका कोच, वो भी मेरा कोच है, वो मुझे स्ट्राइकिंग सिखा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम इन गुड हैंड्स। ठीक हो गया। तो अभी जो आने वाले कंपटीशंस हैं उस बारे में भी बताइएगा। कौन सा नया कंपटीशन है जिसकी अब तैयारी कर रहे हैं, और जो वर्ल्ड टाइटल है उस पर भी नजरें जमाई हुई हैं आपने? जी बिल्कुल, जब मैं फर्स्ट आया था सबसे पहले तो मेरी नजरें जो है वर्ल्ड टाइटल पे थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जो है वर्ल्ड टाइटल की बहुत ही क्लोज हूँ। और मेरा जो ड्रीम है, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई स्पॉन्सर वगैरह मिलती है, वो मैं कराटे कॉम्बैट जो लीग है वो उसको मैं पाकिस्तान लेके आना चाहता हूँ। और उनको मेरा जो वर्ल्ड टाइटल है वो मैं पाकिस्तान में खेलना चाहता हूँ, ताकि हमारे जो जितने भी लोग हैं उन सब के सामने, हमारे जो कौम है उनके सामने मैं फाइट कर सकूं, और उनके सामने मैं हिस्ट्री बनाऊं। और फर्स्ट पाकिस्तानी फाइटर तो मैं हूँ इस लीग में, और फर्स्ट जो है वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाऊं। तो ये मेरा ड्रीम है। इंशाल्लाह वेरी सून आई विल ब्रिंग कराटे कॉम्बैट टू पाकिस्तान एंड आई विल कम्पीट माय वर्ल्ड टाइटल हियर। तो ये बताएगा, इतनी बड़ी और इतनी बेहतरीन फाइट जीतने के बाद आपको कोई स्पॉन्सर्स वगैरह मिले, या फिर अभी किसी की तरफ से ब्रांड्स ने अप्रोच करना शुरू किया हो? नहीं, अभी तक तो हमारे तरफ से मतलब पाकिस्तान में कोई ब्रांड्स ने अभी तक अप्रोच नहीं किया। अभी तक तो कोई स्पॉन्सर यहाँ से नहीं मिली, और जब स्टार भी मैं गया था तब भी कोई स्पॉन्सर नहीं थी। तो हमारी ये गवर्नमेंट जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं उनका बदकिस्मती कह लो या जो भी कह लो, तो ये उनका बदकिस्मती है। वो अगर अपने हीरोज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो किसको करेंगे? और वो जो है सपोर्ट सिर्फ मेरे लिए नहीं होता, ये उनके लिए भी होता है। अगर वो भी मिलियंस ऑफ उनको भी व्यू मिलते हैं, और मतलब वर्ल्ड क्लास, मतलब पूरी दुनिया में उनका जो ब्रांड है वो मतलब बहुत शुक्रिया शाहजेब रिंद, पाकिस्तानी फाइटर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत